हेलो दोस्तों, जीपीएस मोबाइल वाला आप सभी को स्वागत करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट 9 प्रो या नोट। इस फ़ोन के अंदर क्या है तो सिम जब लगा रहे हैं तो सिम भी काम नहीं कर पा रहा है और सिम भी इसके अंदर जब लगा रहे हैं तो सिम भी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या है कैमरा भी काम नहीं कर पा रहा है। देखिए हम कैमरा को यहाँ पे आपको चेकिंग करवाएं, देख सकते हैं कैमरा को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नहीं फ्रंट नहीं बैक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैमरा को हमने खोल करके रखा है, ठीक है। देख सकते हैं अभी फ़ोन के ऊपर स्क्रू डाला हुआ है, देख सकते हैं किसी टेक्नीशियन के द्वारा जो है देखा भी गया है। तो हम इसको सही किस तरीके से करते हैं, हम आप लोग को दो समस्या बताएं। क्या कि सिम काम नहीं कर रहा है, चलिए हम सिम को भी लगा करके आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं स्क्रू अभी भी टाइट है और यहाँ पे सिम को लगा करके हम दिखाते हैं पहले। तो सिम लगाने के लिए चलिए हम इसको एग्जैक्टर को निकाल लेते हैं और सिम को डाल रहे हैं हम। देख सकते हैं सिम को लगाएं, यहाँ पे अभी आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट सिम का कटकुटी इसके ऊपर बना हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को क्लियर दिखाने का। सिम यहाँ पे अभी भी जो है ना इंसर्ट सिम दिखा रहा है। जैसे देखिए कि सिम पे यहाँ पे कटकुट दिखा रहा है, हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बस देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज के बगल में आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंसर्ट सिम, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बारीकी नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं बारीकी करने का, देख सकते हैं, ठीक है। कटकुट अभी सिंबल भी दिखा रहा है, इसके अंदर क्या है सिम भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से हम सही करेंगे तो देखिए ये समस्या जो है ना सीपीयू से अभी ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है। सीपीयू से ज़्यादातर आ रहा है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है हम इसको सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ़ोन को हम ओपन करते हैं। बड़े वाले कैमरा के ऊपर, ठीक है। अब जो है किस तरीके से इसको हम काम को करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है तो इसको जो है देख लेना है, पेस्ट वगैरह को निकालना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको ऊपर काम करना हमें। तो चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर जो है ना कूलिंग पैड लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे, बारीकी से कोशिश करेंगे निकालने के लिए, क्योंकि तोड़ तोड़ करके निकालेंगे इसे तो जो है काम में नहीं आएगा, लेकिन बारीकी से अगर निकाल लेते हैं तो हमें इसको लगाने में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है निकाल लिए हैं। निकाल लेने के बाद में है जो है इसको हम क्या करेंगे तो इसको हम सबसे पहले ब्लैक पेस्ट को यहाँ पे हटाएंगे। ब्लैक पेस्ट को हटाने के बाद में अब किस तरीके से इसको सीपीयू को निकालते हैं वो भी हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए इसके ऊपर हम हीट सिंक टेप को लगा देते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप चाह रहे हैं, आपके हाथ के अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप कोशिश करें ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ग्लू को ऐसे भी काट सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है ये आईसी को निकालने वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आईसी को निकालेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा इसको भी क्लीन वगैरह करने में, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं बाई चांस किसी तरीके से इसके ऊपर हीट लग जाएगा तो फिर हमें इसे निकालना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं बचाने का, जब मान लेते हैं चांस वैसा आ जाए कि बाई चांस हमें निकालना ही पड़ जाएगा तो निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसके ऊपर क्या है तो सिल्वर टेप को हम लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी तरीके का टेप को लगा सकते हैं जो हीटिंग को रोक सके। तो हमारे पास है सिल्वर टेप, सिल्वर टेप को हम यूज करते हुए इसे जो है ढक लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बड़े कैमरा में दिखा दें कि किस तरीके से सिल्वर टेप को हम यहाँ पे लगाते हैं। इस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा सीपीयू के पास जो है ना गैप को छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है टेप को हम 3-4 तरह टेप को लगा देंगे और टेप को लगाने के बाद में किस तरीके से इसको हम निकालते हैं उसके ऊपर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप बारीकी से समझते हैं ना
और काम को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम बहुत हार्ड है, ठीक है। सभी काम को आप आसान से कर सकते हैं। आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है काम को करने में, लेकिन अगर नहीं आता है तो थोड़ा हमें लगता है कि क्या करें, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा तभी, ऐसा नहीं है कि हम भी कहीं से सीख कर ही आ गए थे, हमें भी सीखना पड़ा, हमें भी सीखना पड़ा, हम भी अपने ऊपर मेहनत किए तभी जो है सीख पाए। तो चलिए यहाँ पे टेप जो है लग चुका है। टेप लग जाने के बाद में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि बारीकी से, हाँ बारीकी से टेप जो है लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 फोल्ड किए, 3 फोल्ड के बाद जो है टेप को हम बंद कर दिए हैं। अब उतना बंद कर देने के बाद में किस तरीके से हम इसे निकालते हैं उसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्लू को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ग्लू को कटिंग करेंगे। ग्लू को कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे हीटिंग को यूज करेंगे। 250 से लेकर के 300 के बीच में हम यूज करेंगे, जितना भी आप यूज कर सकते हैं। और एयर को 3 से 4-5 के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं। और अगर कहीं पे आप लोग को समस्या आएगा तो आप लोग जो है बताइएगा हमें कि हाँ इस चीज़ को समस्या हमें आ रहा है सर, ठीक है। बताते हुए चलेंगे सारे लोग को कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम एयर को कितना रखने के लिए बताए हैं, तो एयर को 3 से 4 के बीच में, हीटिंग को 250 से 300 के बीच में हम रख सकते हैं। ग्लू को कटिंग करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 नंबर ब्लेड को यूज करेंगे, जो कि हम आप लोग को यहाँ पे दिखा दें। इस तरीके का ब्लेड को हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम हीटिंग को रखे हुए हैं 250 के लमसम, और एयर को रखे हुए हैं 3 से 4 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से पहले देख सकते हैं कि बोर्ड को जो है ना ज़्यादा टाइट हम नहीं करते हैं, ठीक है। बोर्ड को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस अस्तालक से कि हाँ पकड़ में आ जाए, ठीक है। इससे हमारा ये फ़ायदा है कि बोर्ड जो है ना फूलेगा नहीं, करप्ट नहीं हो जाएगा, टेढ़ा नहीं हो जाएगा। तो और यहाँ पे हम जो SMD को यूज कर रहे हैं क्यूक 857 DW प्लस का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरा है तो आप उसका जो है ना एयर टेम्परेचर वगैरह अप एंड डाउन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पे हम नोज़ल को यूज किए हैं, 8 mm का नोज़ल को यूज किए हैं, ठीक है। 10 mm का जो है नोज़ल करे तो अच्छा है, लेकिन 8 mm से भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो हम नोज़ल को यूज किए हैं 8 mm। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू जो है कटिंग हमारा होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें ग्लू का कटिंग करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी और इसे हम हीटिंग करेंगे, थोड़ा सा हम हीट को बढ़ा लेते हैं। और आपको जो है ना पहले प्री हीट कर लेना है, तभी जो है ब्लेड को यूज करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा तो भी समस्या है, ज़्यादा भी रहेगा तो भी समस्या है, ठीक है। ज़्यादा अगर रहता है तो कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, कम रहता है तो यहाँ पे जो है ना ग्लू आपका बढ़िया से कट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जो है लेयर को काट सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और बीच बीच में कुछ कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है ना आपको ध्यान देना होगा।
देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है हमारा यहाँ पे कटिंग हो रहा है। एकदम हल्की हाथों से आपको जो है ब्लेड को चलाना है और इसको ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो जो है ना आपको समस्या आ सकता है। समस्या क्या है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कीजिएगा तो आपको लेयर कट हो जाएगा, कुछ और भी हो सकता है। तो कोशिश करना है, अच्छे से काम करना है। चलिए अब जा कर के आप लोग को थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पहले से उसके ऊपर लगता है कि कुछ डस्ट वगैरह हो गए होंगे उसके ऊपर। देख सकते हैं लमसम जो है एक साइड का हमारा ग्लू कटिंग जो है हो चुका है। चलिए हो चुका है एक तरफ से, दूसरे तरफ से हम इसको मोड़ लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान दे करके काम करना होगा। इसे हम पहले प्री हीट कर लेंगे। यहाँ से सारे कंपोनेंट्स के अगल बगल से यानी दोनों तीनों तरफ से जो भी कुछ भी है उसको हम ग्लू को यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इसे निकालने से हमें यही होता है कि कंपोनेंट्स वगैरह जो है ना सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो सुरक्षित कहने का मतलब ये नहीं कि पहले से ही सुरक्षित है। ऐसा हो जाता है कि कुछ कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ से आपको निकल जाएंगे या फिर ऊपर की ओर हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेंगे ग्लू से, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देने की बात होता है, ध्यान देने की ज़रूरत होता है। चलिए यहाँ पे भी हमारा जो है निकल चुका है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कुछ भी ग्लू था साइड हो चुके हैं, ठीक है। एक दूसरे तरफ मोड़ लेंगे इसको, ठीक है। देखिए काम करने में थोड़ा सा समय लगाइए। अगर इस तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा तो समय लगेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में इसको करने का कोशिश करेंगे, कंपोनेंट्स निकल जाएगा, लेयर निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसको आपको प्रिंट बनाने में जो है ना टाइम चले जाएंगे, ठीक है। उसको जो कटआउट लग जाएगा ना उसे लगाने में जो है ना टाइम लग जाएंगे। तो हम उस तरीके का टाइम का बर्बाद क्यों करें। ऐसे मान लेते हैं कि ग्लू वगैरह कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम 10 मिनट 15 मिनट का लगेगा, लेकिन अगर लेयर वगैरह अगर आपका डैमेज हो जाता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, 1 घंटे 2 घंटे इससे ऊपर भी लग सकते हैं।
एकदम आराम आराम से बारीकी हाथों से जो है ना इसे क्लीन कर लेना। चलिए ठीक है, 3 तरफ हो गया, चौथे तरफ हमारा बच रहा है, उसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं ग्लू कटिंग जो है हमारा यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा सा हम पहले बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, और यहाँ पे अगर आप ब्रश से साफ़ क्लीन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ब्रश से इसे देख लेते हैं। ग्लू वगैरह तो साइड हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा हमें आसानी मिलेगा काम करने में। ठीक है, तो देखते हैं, हट पाता है तो ठीक है, नहीं हट पाता तो भी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, साइड हुए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ साइड हो गए हैं। तो अब जो है ना, अब हमें से CPU को निकालना है। ठीक है, तो CPU को हम किस तरीके से निकालेंगे कि जो कि हमारा यहाँ पर परफेक्ट निकल पाए CPU। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लेड को यूज करेंगे। ठीक है, ये वाले स्क्रैबर को हम यूज करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसको निकालने के लिए हम प्रॉपर हीटिंग को रखेंगे। हीटिंग को हम यहाँ पे रखेंगे 350 से 370 के बीच, और एयर को रखेंगे 2 के बीच, 2 से 3 के बीच। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट वगैरह कुछ भी जो है इसके ऊपर हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसे जो है हमें प्रॉपर निकालना है। निकालने के लिए पहले जो है चारों तरफ हम 1 से 2 मिनट के ऊपर हीट करेंगे। आपको जो है ना कोने में हीट दिख रहा होगा टेम्परेचर, और साइड में जो है आयरन का टेम्परेचर दिख रहा होगा। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमने यहाँ पे 50 से 357 रखा है। और यहाँ पे इस तरीके से हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, निकलने लायक जब हो जाए तो फिर यहीं से पता हमको चल जाता है। एयर को तो क्या समस्या आ जाएगा, तो बोर्ड जो है आपके फूल जाएंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पे जो है CPU निकल चुका है। ठीक है, अब जो है इसे हम क्लीन करेंगे। देख सकते हैं अभी तक तो एक भी यहाँ से हमें प्रिंट जो है डैमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसे हम देखते हैं। फिर जो है सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड को क्लीन कर लेने के बाद में हम जो है ना यहाँ पे क्लीन करेंगे IC को।
तो सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करने के लिए यहाँ पे अब हम फ्लक्स पेस्ट को डालेंगे और पीपीडी पेस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा बहुत जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्लू, उसे हम बढ़िया से बारीकी से जांच लेंगे और उसको क्लीन करेंगे। क्लोथ है ना, क्लोथ इसके अंदर हुआ सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम किस तरीके से क्लीन करते हैं वो हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कि बोर्ड को हम किस तरीके से क्लीन करते हैं। बहुत लोग का सवाल ये आ रहा था कि सर जी बोर्ड जो है फूल जाता है। ठीक है, तो आप तो यहाँ तक अब देख पाए कि हम कितने हीटिंग पे जो है इसको निकाले हैं। तो हीटिंग हम यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि 350 से ऊपर ही हम हीटिंग रखे थे। ठीक है, अब थोड़ा इससे ब्रश से क्लीन कर लें कि जो कि इसको ऊपर जो है ना ग्लू वगैरह होंगे ना तो साइड थोड़ा हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, अब हमें लगता है कि चलिए ठीक है, अब जो है हॉट एयर गन को चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले हम फ्लक्स पेस्ट को लगाते हैं और पीपीडी पेस्ट को यूज करते हैं। तो चलिए फ्लक्स पेस्ट को यहाँ पे हम यूज करते हुए इसको ऊपर हम पीपीडी पेस्ट को यूज करेंगे। पीपीडी पेस्ट को यूज कर कर किस तरीके से इसको हम क्लीन करते हैं वो भी हम आप लोग को यहाँ पे अभी दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट को लगा लिए और इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट को हम लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा माइक के ऊपर आप लोग ध्यान दे लेंगे, किन्हीं का माइक जो है ऑन है, आप उसे थोड़ा बंद कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि सभी लोग कैमरे को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए कि इसे टेम्परेचर को 360 के लमसम टेम्परेचर को हम रखेंगे, आयरन को टेम्परेचर को। ठीक है, 350 से 370 के बीच हम जितना भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हीटिंग को रखते हैं 360 के करीब। ठीक है, अब 360 को हीटिंग करके अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या है, इसके ऊपर हम पीपीडी और फ्लक्स पेस्ट दोनों को हम यूज कर लिए हैं और इसको बारीकी से इस तरीके से हमको क्लीन करते हुए सारे बॉल के ऊपर जो है ना हमें घुमा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाने की कब ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि देखिए कि जब इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये जो है ना मेल्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्लियर से यहाँ पे क्या है बंध जा रहा है ढेले की जैसा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे, आयरन को टेम्परेचर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, 370 के करीब कर लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे बढ़िया से काम कर रहा है तब ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत और भी हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। चलिए, अब देख रहे पा रहे हैं कि बीच बीच में जो है जमा हो जा रहा है, तो इसे हम बाहर की ओर निकाल लेंगे। ठीक है, इसे हमें डालने की मकसद यही था कि हम इसको टेम्परेचर को लो कर पाएँ। चलिए, लमसम जो है चारों तरफ जो है इसको बॉल को टेम्परेचर को लो हो पाया है। ठीक है, अब इसे जो है ना हम डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे।
टेम्परेचर को थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमें अभी भी कम महसूस हो पा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से बारीकी से हम इसे क्लीन कर रहे हैं। इस तरीके से एक एक बॉल के ऊपर अगर हम आयरन को चला लेते हैं तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बॉल के ऊपर लो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम जब डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे तो एक बार में ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन आते हैं, नोट 10 प्रो मैक्स वगैरह, ठीक है, नोट 10 वगैरह, तो आप इसको सही इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन का टेम्परेचर जो है ना लो हो पा रहा है। ठीक है, किसी तरीके से आयरन के ऊपर कमियां कुछ आ गया है। ठीक है, देख सकते हैं इसलिए वो ऐसा हो जा रहा है। चलिए देखिए क्लीन हो गया है। अब इसे डिसोल्डर वायर से जो है हम क्लीन कर लेंगे। अब उससे पहले कोशिश करेंगे यही ना कि थोड़ा हम इसे थिनर से क्लीन कर लें तो जो है बारीकी हमें यहाँ पे दिख पाए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से हम क्लीन करते जाएंगे। क्लीन करने के बाद में देखिए कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको यहाँ पे कमियां दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, कमियां यही दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ के ऊपर क्या है, ब्लैक पेस्टेड जो है ना अभी तक लगा हुआ है। तो हम उसको क्लीन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम क्लीन करते हैं। उसके बाद में जो है ना हम डिसोल्डर वायर इसके ऊपर चलाएंगे। तो देख लेते हैं कि किस किस साइड जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं इस साइड जो है थोड़ा सा लगा हुआ है।
ठीक है, इसको हम टेम्परेचर को रखेंगे लमसम 260 के करीब, और एयर को रखेंगे 2 से 3 के, ये सॉरी 3 से 4 के बीच में। और यहाँ पे हम 7 नंबर ब्लेड को यूज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को हम ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो क्या है, कंपोनेंट सारे गायब हो जाएंगे। चलिए, यहीं पे हमको जो है थोड़ा डॉट हो रहा था, और थोड़ा सा डॉट यहाँ पे हो रहा है, तो इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, डॉट में नहीं रहना है, उसे हमें क्लियर कर लेना है। चलिए, ठीक है, अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लक्स पेस्ट को यूज करते हैं, और डिसोल्डर वायर से हम इसे क्लीन कर लेंगे चारों तरफ। चलिए, हमें यहाँ पे कुछ डॉटेड के जैसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे हम क्लियर ही कर लेते हैं, बाद के लिए नहीं छोड़ते। चलिए, ठीक है, ये अब क्लियर हुआ। और कहीं पे दिख रहा है तो पतले वाले छोटे वाला आयरन से जो है उसे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आपको डॉटेड दिख रहा है उस तरीके का तब। चलिए, कुछ भी डॉटेड अब हमें नहीं दिख रहा है, डिसोल्डर वायर से हम इसे क्लीन कर लेंगे। ठीक है, डिसोल्डर वायर से क्लीन करने के लिए सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट को लगा लेना है। फ्लक्स पेस्ट को लगा लेने के बाद में डिसोल्डर वायर से को जो है ना आगे से फोल्ड कर लेना है, या फिर ऐसे भी आप चला सकते हैं जिस तरीके का आपको सुविधा हो, लेकिन हमें सुविधा फोल्ड करने के बाद में आता है। ठीक है, हमें महसूस होता है कि सुविधा क्या है, फोल्ड करने के बाद में ही अच्छा हमें लगता है, तो हम फोल्ड करते हैं, उसके बाद में ही देखिए कि चला रहे हैं इसे हम। इसे चला लेने से जो सारे बॉल हैं ना बिल्कुल एक बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एक जैसा हो जाते हैं, तो उसमें आईसी जब लगाते हैं ना तो आसान पड़ता है हमें। इस तरीके से बारीकी से हमें क्लीन कर लेना है।
ठीक है, बोर्ड को चारों तरफ घुमा घुमा करके इसे हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग कैमरा को थोड़ा ऑन कर लेंगे अपना अपना, जिनका क्लास चल रहा है। थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे हमारा आयरन का लो हो चुका है, जिस कारण से जो है हाथ नहीं चल रहा था। ठीक है, अब देख सकते हैं। अगर आप जो है ना ठीक है सीपीयू के ऊपर काम करते हैं, एमएमसी के ऊपर काम करते हैं, बड़े बड़े आईसी के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको आयरन जो है ना परफेक्ट चलना चाहिए। थोड़ा सा टेम्परेचर लो वगैरह होने वाला रहेगा तो आपको समस्या में डाल देगा। हो सकता है बॉल वूल लेकर के बाहर चले आए सट करके। ठीक है, इसे कट करेंगे और दोबारा से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। कट कर कर दोबारा से फोल्ड करने से यही फ़ायदा हमें होता है कि बॉल जो है बराबर होते रहेंगे, और नहीं तो उसमें इधर से उधर जो है ना थोड़ा मुंह उसका चौड़ा हो जाता है। ठीक है, काम कीजिएगा कहीं और काम कहीं और हो जाएगा। ठीक है, यानी अगल बगल में जो कंपोनेंट्स वगैरह है उसमें जा कर के पकड़ मार लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोबारा से इसको क्लीन कर लिए और कट करके दोबारा से हम जो है फोल्ड कर लिए। ठीक है, चलिए एक तरफ से जो है हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, दूसरी तरफ हम बोर्ड को घुमा लेते हैं और दूसरे तरफ जो है ना क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत एक दो बॉल ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा छोटा है, लेकिन नहीं है। ठीक है, उसे भी हम चेक करने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से काम करते हैं तो काम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब करने नहीं आता है तो लगता है बहुत भार काम है। टाइम तो लगेगा ही। आप सोचिए कि थोड़ा सा टाइम में कर लें 5 मिनट 10 मिनट में, तो ऐसा बात नहीं है। कितना भी एक्सपीरियंस आदमी अगर बोलते हैं कि 10 मिनट में हम इसको करके दे देंगे, तो हम विश्वास नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पे क्लीन हो चुका है। ठीक है, इसे अब हम कर लेते हैं साइड। अब हमारा आ गया यहाँ आईसी को ऊपर काम करने को। चलिए, अब इसे हमें क्लीन करना है। इसको क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को 280 रखेंगे, यहाँ 250 से लेकर के 300 के बीच रख लेंगे, और एयर को 3 से 4 के बीच में रखेंगे। ठीक है, और दोबारा से वही 7 नंबर ब्लेड को हम उठाएंगे। पहले इसे हम प्री हीट कर लेंगे। अगर इसे हम ज़्यादा हीट भी करते हैं तो हमारा जो है क्या है, सीपीयू ख़राब हो सकता है। देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन होते हुए चला आ रहा है। ठीक है, इसके साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। देख सकते हैं कितनी आसानों से आ रहा है ये। थोड़ा सा हम रोक दिए हैं इसे, रोके हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसे।
चलिए इसे दोबारा से हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा ठंडा कर करके इसे हम कर लेंगे काम को। तो ठीक है, अब इसे हम दोबारा से उठाए हैं और दोबारा से हम क्लीन करेंगे, दोबारा से प्री हीट करेंगे इसे पहले हम। बिल्कुल बारीकी से, अगर देखिए ये ऊपर वाले पॉइंट को, इसको क्या है, नोक को अगर हम इसके ऊपर जोर लगाते हैं तो आईसी को ऊपर क्या है तो समस्या आ जाएगा, फिर फ़ोन ऑन नहीं हो सकता है। अगर कुछ वैसा समस्या आ गया तो सारे क्लीन इससे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 80% 70% जो है ना इससे क्लीन हो जाएंगे। कामयाब देखिए बनना है तो मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। दस साल 12 साल पढ़ने वाले लोग लगा देते हैं ज़्यादा, 10th करने के बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर भी नौकरी गारंटी है कि नहीं है सो भी अभी तक पता नहीं है। तो देखिए पढ़ने वाले होते हैं वो 5-6 साल में भी जो है ना नौकरी ले लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। तो आप जो है 1 से 2 साल में भी आपको जो है ना टीचर का भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। आईसी को हम बार बार निकल जा रहा है क्यों लगा रहे हैं, उसे हम एक बार में भी फिक्स कर दे सकते हैं, लेकिन क्या है बैंड हो जाएगा आईसी, तो हम उसे फिक्स नहीं कर रहे हैं, निकल रहा है बार बार, थोड़ा हमें लगाने में परेशानी हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, लमसम जो है ये क्लीन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब इसको ऊपर हम फ्लक्स पेस्ट को और पीपीडी पेस्ट को दोनों को लगाएंगे फास्टली। फास्टली इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि कुछ होने वाला है, फास्टली लगा रहे हैं कि ग्लू जो है चारों तरफ चल जाए।
क्योंकि गर्म है। अभी भी देख सकते हैं पूरा का पूरा क्लीन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आयरन को टेम्परेचर को यहाँ पे देख सकते हैं 370 के लमसम है। इसको ऊपर आराम आराम से तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल हल्की हाथों से जो है ना आराम आराम से चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं हम आयरन को घुमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दम हल्की हाथों से। ठीक है, ज़रा सा भी उसको ऊपर जोर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देख पाएँ कि इसके अंदर कितना ब्लैक पेस्ट था। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, तो पहले जो है स्क्रैबर से जो है क्लीन कर दिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत बचा, उसके बाद में इस तरीके से जो है ना क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए परफेक्टली जो है आपको इसी तरीके से काम करते जाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल हल्की हाथों से, घबराना कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर काम आप करने लगते हैं ना तो नहीं करने आता है तो लगता है कि बहुत हार्ड काम है, लेकिन जब करते रहिएगा प्रयास तो ऐसा आसान दम आ जाता है, लगता ही नहीं है कि ये भी कोई काम था। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए। डेली का रूटीन आप बना लीजिए कि 1 बोर्ड 2 बोर्ड के ऊपर हमको काम करना है, आईसी को निकालना है, लगाना है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि आप जो है काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, क्लीनिंग कर लेने के बाद में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्टील वाली ब्रश से जो है क्लीन किया एक बार, उसके बाद में इस तरीके से जो है बन चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल स्टेंसिल को हम यहाँ पे लेते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल से जो है इसे हम रिवॉल्व करते हैं। स्पेशलिस्ट से भी हम कर सकते हैं, यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इन लोग को यूनिवर्सल से दिखाते हैं कि यूनिवर्सल से किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेंसिल को फिक्स करेंगे कि जिस भाग में बैठेगा उस भाग को और लगाएंगे जिस नंबर के अंदर बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लमसम जो है इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद में किस तरीके से, तो देखिए एक साइड से फिक्स करते हैं ना। ठीक है, 2 कोनों को मिला करके फिक्स करते हैं तो इसमें आपका पेस्ट जो है बहुत कम लगता है, लेकिन आप अगर बीच में लगाते हैं तो पेस्ट थोड़ा यूनिवर्सल में ज़्यादा लगता है, और स्पेशलिस्ट वाले में जो स्टेंसिल होता है उसके अंदर ना के बराबर पेस्ट जो है लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना जो है मैंने इसके अंदर फिक्स कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट को अब जो है लेंगे हम, और उसे लेने के बाद में हम उसको पहले थोड़ा सुखा लेंगे। ठीक है, तो टिश्यू पेपर से सुखा सकते हैं या फिर क्लॉथ वगैरह रखें उसमें, या फिर कपड़े में सुखा सकते हैं। ठीक है, तो बारीकी से उसको पहले सुखा लेना होता है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं सुखाएंगे तो जो है वो हमारा परफेक्ट काम जो है नहीं कर पाएगा। या फिर पहले से सूखा रखेंगे कि एक बार हम सुखा ले रहे हैं 2-3 बार 4 बार काम कर लेंगे, तो उस तरीके से 1-2 घंटे 3 घंटे तक तो सही रहता है। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल न के बराबर काम के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ना करें। अब यहाँ पे पहले हम प्रॉपर इसको एक बार हीट लगा लेते हैं। हीट लगाने के बाद में दोबारा से इसके अंदर पीपीडी पेस्ट को हम डालेंगे। पहले हीट लगाएंगे, उसके बाद में पेस्ट को लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब इसको अंदर जो है हीट हो गया, थोड़ा पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम पेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी अब वीडियो को स्किप ना करें। अगर बारीकी आपको समझना है तो एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर बारीकी नहीं समझना है तो फिर कम वाले वीडियो देख सकते हैं, 10 मिनट 12 मिनट में जो सारा कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है, इस काम को करने में आपको लमसम आधे घंटा से 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक लग सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा खासा इनकम भी हमें हो पाता है। ठीक है, तो अभी इस पीपीडी पेस्ट को बारीकी से हमें भरना है। पहले जो है अच्छे तरीके से पहले जो है हमें यहाँ से चिमटे को पकड़ लेना है, ट्विजर को पकड़ लेना है कि आईसी जो है इधर उधर हिले नहीं। अगर आईसी इधर उधर हिलता है तो फिर जो है समस्या आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से कर रहे हैं हम। अब इस तरीके से कर लेने के बाद में हम इसको सही से कटिंग वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से ये जो पेस्ट लगाने वाले हम रखे हैं ना बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत लोग तो ऐसे अपने फिंगर अंगुली से भी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो उससे भी लग जाता है, वैसा कोई खास नहीं है। या फिर ईगल ब्लेड को आप रखें, फिर आप फिंगर से लगा लें, अंगुली से लगा लें, उसके बाद में एक बार जो है क्या करें, ईगल ब्लेड को चला लें या फिर सेविंग ब्लेड को चला लें, जो कि इसके अंदर क्या हो जाता है, बारीकी हो जाता है। ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बारीकी, बिल्कुल भी थोड़ा समय ज़्यादा लगे कोई बात नहीं है, आराम आराम से धीरे 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 पेस्ट करके लगा लेना है चारों तरफ प्रॉपर देख करके। ठीक है, देखिए अगर हमें रिवॉल्विंग करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रिवॉल्विंग एक बार में परफेक्ट नहीं करते हैं तो हमें 3 बार 4 बार इसे ये करने की ज़रूरत हो जाता है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि एक ही बार में जो है हमारा परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमने इसको अंदर पेस्ट को लगाया। अब हीटिंग को हम यहाँ पे रखेंगे 220 से 230 के बीच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हीटिंग को लिया है 222। ठीक है, आप यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास कौन सा जो है कौन सा मशीन है उसके अनुसार। ठीक है, हमारे पास Q 857 DW प्लस का है, इसके लिए हम हीटिंग को इतना रखें। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे आपको शो कर पा रहा होगा 2 रखे हैं, 2 रखे हैं। ठीक है, 222 223 के लमसम हम रखे हैं। यहाँ पे प्रॉपर हीट कर लेंगे चारों तरफ से। देख पा रहे हैं किस तरीके से एक एक बॉल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल बारीकी से बन चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बारीकी बॉल को बनाया यहाँ पे। अब बारीकी बॉल को बना लेने के बाद में थोड़ा पहले हम इसे ठंडा होने देंगे। अगर हम इसके अंदर लगेगा कि हमें ज़्यादा थोड़ा ऊंचा नीचा नज़र आ रहा है तो थोड़ा हम इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बारीकी है, सही है, कोई बात नहीं है, सही ढंग से बना है, तो हम इसे डायरेक्टली जो है फिर बाहर निकाल लेंगे। या फिर जो है अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम ज़्यादा बन गया है तो उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा हम इसे पहले कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करके एक और दोबारा से हम हीटिंग कर लेंगे इसको। फिर देखेंगे कि बारीकी परफेक्ट है तो फिर जो है निकाल लेंगे, या फिर हमें लगेगा कि नहीं बारीकी अभी नहीं है तो दोबारा से हम इसके अंदर पेस्ट को डालेंगे। तो यहाँ पे बारीकी से कटिंग कर लें, कटिंग कर लेने के बाद में पेस्ट को डालें। ठीक है, एक बार 2 बार 3 बार में हो जाए तो कोशिश करें यही कि एक ही बार में रिवॉल्व करें तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएँ कटिंग किए, कटिंग करने के बाद में हमें अभी और लग रहा है थोड़ा, एक बार और हम कटिंग को कर लेते हैं। एक बार और कटिंग कर लेने के बाद में हम इसे जो है दोबारा से पहले हीटिंग करेंगे और उसके बाद में पेस्ट को डालेंगे। तो यहाँ पे बारीकी जो है कटिंग हमने कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व भी बहुत हार्ड है करने के लिए, अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और नहीं करते हैं, बार बार आपको लगता है कि नहीं ये सब रिवॉल्व करना बहुत हार्ड काम होता है, तो फिर तो हार्ड है ही। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपके पास 10-15 दुकानदार कम से कम आपको काम नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको समझिए कि नहीं, आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं हैं। ठीक है, कोशिश करें यही कि अगर आप काम करें तो 10-15 टेक्नीशियन कम से कम जो है आपको काम दे। ठीक है, दोबारा से हम इसको हीटिंग कर लेते हैं। हीटिंग कर लेने के बाद में सेम टेम्परेचर वही रखेंगे और देख लेंगे बारीकी अगर सही हो जाता है तो ठीक है, निकाल लेंगे, और अगर सही नहीं होता है तो फिर हम दोबारा से इसके अंदर पेस्ट को डालेंगे। हमें तो लग रहा है कि सही हो गया है। ठीक है, एक बार इसके अंदर फ्लक्स पेस्ट को डालते हैं। फ्लक्स पेस्ट को डाल लेने के बाद में हीट थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्लक्स पेस्ट डालने से यही होता है कि अगर कोई सा बॉल इसके अंदर लगा नहीं है तो परफेक्टली तरीके से जो है लग जाता है। अगर कोई बॉल परफेक्टली तरीके से बैठा नहीं होता है तो ठीक है, आपको ऊपर में नज़र आ रहा है कि सही तरीके से बैठा है, लेकिन नीचे की ओर पकड़ वो बनाए नहीं रखता है। जब हम स्टेंसिल को निकालते हैं तो बॉल भी निकल जाता है। बहुत लोगों का सवाल मेरे पास ये आ रहा था कि जब ही हम बॉल को बनाते हैं तो बॉल सही से नहीं बन पाता है। ठीक है, जब हम उसे निकालते हैं तो निकल जाता है, या फिर हमारा जो है प्रिंट ही निकल जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि उस तरीके का यह ऐसा ही समस्या आता है कि अगर आप हीट ज़्यादा और कम रखते हैं तो उस तरीके का समस्या आता है। ठीक है, दोबारा से हम यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट डालें, इसके बाद में हीटिंग को कर रहे हैं। हीटिंग कर लेने के बाद में ठंडे हो जाने के बाद में इसे हम निकालेंगे। देखेंगे, हमें तो महसूस हो पा रहा है, लग पा रहा है कि जो बना है बॉल परफेक्ट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो एक ही बार में बॉल को सही बना लेते हैं। कभी कभी एक बार में सही बन जाता है, और कभी कभी जो है 2-3 बार कटिंग करके पेस्ट डालना पड़ता है। एक ही बार कहने का मतलब ये नहीं कि जब हम यहाँ पे जो है बोर्ड से आईसी को निकाल लिए तो नहीं, स्टेंसिल से आईसी को निकाल लिए तो नहीं। तो यहाँ पे पीछे में आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है बन जाता है। उसे आप थोड़ा छुड़ा लें, छुड़ा लेने के बाद में आईसी को पकड़ करके छुड़ाएं, थोड़ा ठंडा होने दें। ये नहीं कि गर्म में ही आप उसे पकड़ लें तो फिर आपको समस्या डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रश से मार के हम जो है हम निकाल लेते हैं।
ब्रश से मार के निकाल लेने के बाद में हम इसे देखते हैं कि क्या बॉल इसका परफेक्ट बन पाया कि नहीं बन पाया। तो बॉल को हम निकाल चुका है, इसे हम परफेक्टली तरीके से अब क्लीन करते हैं। क्लीन करके देखिए, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बॉल बना है। थोड़ा और इसे हम क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद में हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉल बना है। क्या एक दो बॉल छूटा है या सारे बॉल परफेक्ट बना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसे साफ़ कर लें, बिल्कुल बारीकी से साफ़ करना होता है। हम यहाँ पे साफ़ करने के लिए 2-3 ब्रश को यूज करते हैं, और ये नहीं कि ज़्यादा महंगा ब्रश ही हो। हमारे पास 10 रुपये 20 रुपये वाले भी ब्रश होता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप 2-3 ज़रूर रखें। ऐसा होता है कि एक बार में हम उसे क्लीन करते हैं तो उसके साथ जो कुछ भी बॉल होता है वो लग जाता है। फिर कितना भी अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं तो नहीं होता। तो एक बार में बॉल वाले, फिर थोड़ा सा हमें लगे कि थोड़ा गंदा तो दूसरे वाले से, फिर थोड़ा सा और लगे कि अब लगता है क्लीन हो गया, 1-2 बॉल और बचा है तो तीसरे वाले से। इस तरीके से आप क्लीन कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक बॉल जो है आपको नज़र आ रहा होगा खड़ा, ठीक है। एक एक बॉल आपको एकदम खड़ा नज़र आ रहा होगा परफेक्टली, कहीं पे भी छूटा हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो देखिए, ये होता है एक बार में बॉल रिवॉल्व करने का सही तरीका, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इतने टाइम से जो बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बॉल को ये थोड़ा टाइम लगा, 5-10 मिनट का टाइम हमें यहाँ पे लग पाया, लेकिन परफेक्टली तरीके से बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया और बताने का कोशिश किया कि यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने रिवॉल्व किया, ठीक है। अब बारी आती है कि बोर्ड के अंदर किस तरीके से हम फिक्स करते हैं, ये हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने इसको बोर्ड को क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद में इसे हम सफाई नहीं किए थे। तो कोशिश करें कि आप भी सफाई को ना करें। जिस टाइम आपको आईसी लगाना हो उसी टाइम जो है बोर्ड को यहाँ पे सफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि अभी तक जो है क्या किया हमने, बोर्ड को सफाई नहीं किया था। अब जो है जा कर के बोर्ड को सफाई हम किए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम आईसी को लगाएंगे, तो बिल्कुल बारीकी से हम जो है इसे क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से क्लीन करने के बाद में हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हमें आईसी को फिक्स करना होता है। आप यहाँ पे देख पाएँ कि हमने ओनली सीपीयू को निकाला और एमएमसी को नहीं निकाला, जबकि एमएमसी भी बगल में पेस्टेड है, वो भी हीट होने से जो है ख़राब हो सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा जो है लग सही चलता है, लेकिन फिर भी काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं जब पहली बार काम करता था तो जो है हमें दोनों को निकालना पड़ता था। जब भी सीपीयू के अंदर काम करना है तो एमएमसी को निकालना पड़ता था, एमएमसी को अंदर काम करना पड़ता है तो सीपीयू को निकालना पड़ता था। लेकिन अब तो वैसा नहीं है, जिसे हमें काम होता है बस उसी को निकालना पड़ता है। तो ये अपने धीरे धीरे काम करते करते हाथ की कला हो जाता है कि हमें किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएँ, हम बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं कि ये सब कुछ है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेली आपको यही करना है कि काम को छोड़ करके 1.5 घंटे 2 घंटे टाइमिंग बना लेना है कि इतना टाइमिंग पर हमें काम करना है तो करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैंने आपको देख पाया यहाँ पे क्योंकि पहले जो है रेड कलर का ब्रश से हम साफ़ कर रहे थे, अभी जो है जा करके मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का बस ब्रश से जो है साफ़ कर रहे हैं। यानी हम पहले ही बताएं आपको 2-3 तरीके का हम ब्रश को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सारा कुछ क्लीन है। अब हम यहाँ पे आईसी को फिक्स करेंगे। आईसी को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे पहले थोड़ा हीटिंग कर लेते हैं। हीटिंग कर लेने के बाद में थोड़ा इसे हम हीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ यहीं पे थोड़ा बहुत बॉल ऊंचा नीचा हो, ऐसे तो हम बिल्कुल परफेक्ट क्लीन किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 19 और 20 हो तो यहाँ पे क्लीन हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसे हमें आईसी को लगाएंगे। थोड़ा पहले हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में हम यहाँ पे 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम रोजिन पेस्ट के द्वारा भी लगा सकते हैं और फ्लक्स पेस्ट के द्वारा भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स पेस्ट मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ किंगो का फ्लक्स पेस्ट यूज़ करता हूँ, या फिर मैकेनिक का भी पेस्ट आता है, वो भी बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंगो का पेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं प्रॉपर, या फिर मैकेनिक का है वो भी पेस्ट हम यूज़ करते हैं। दोनों पेस्ट को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बारीकी से जो है सारे बॉल हमें सही नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आप रोजिन पेस्ट को भी यूज करके आप जो है यहाँ पे आईसी को लगा सकते हैं। तो चलिए कोशिश हम करते हैं कि आप लोग को रोजिन पेस्ट के द्वारा ही आईसी को लगा करके दिखाएं। बहुत लोग सोचते हो कि रोजिन पेस्ट क्या होता है, तो जिस पेस्ट से हम सॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं ना, उसी पेस्ट को हम रोजिन पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उस पेस्ट को हम यहाँ पे थोड़ा यूज करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हमें फिक्स करना होता है आईसी को।
परफेक्टली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लीन है। तो रोजिन पेस्ट को हम आयरन के द्वारा थोड़ा इसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, आयरन जैसे सॉर्टिंग के लिए हम पेस्ट को डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आईसी लगाने के लिए भी रोजिन पेस्ट को डालेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से बारीकी से एकदम हम पेस्ट को डालेंगे। तो देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जो है पहले लगा है, और ज़्यादा भी नहीं लगा देंगे, ज़्यादा लगा देने से भी समस्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लमसम जो है लग चुका है। अब हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो समस्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि किस तरीके से जो है इसे आईसी को हमें लगाना होता है। थोड़ा सा 2 जगहों पे हमें कम लग रहा है तो इसे लगा लेते हैं, और उसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना पेस्ट को यूज किया। ठीक है, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट को लगा लिया। अब आईसी को हमें लगाने की बारी आती है कि किस तरीके से हमें इसे आईसी को परफेक्ट तरीके से बैठा सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आईसी को मैंने क्लीन किया। क्लीन कर लेने के बाद में आईसी को डायरेक्शन अनुसार जिस तरीके से आईसी जो है हमारा बैठा हुआ था उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे बैठा लेंगे। डॉट को देख लेंगे। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब भी आईसी को आप निकालें उससे पहले आप फ़ोटो को खींच लें, जिससे आपको आसानी होता है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी वहाँ से निकल जाएँ तो फिर आपको पता चल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो चुका है। हम डायरेक्शन के अनुसार सही से पहले बैठाएंगे। आईसी बैठाने में ज़्यादा समय लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि एक बार में सेट को ऑन करें। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आईसी बैठाने में हमें 2 मिनट 5 मिनट ही लग गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे आईसी को बैठाने में थोड़ा कम समय लगा है, थोड़ा गड़बड़ बैठ गया तो फिर आईसी को दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद है न्यू टेक्नीशियन के लिए, ये नहीं कि एक्सपीरियंस टेक्नीशियन के लिए वीडियो जो है बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में दोनों तरफ पहले हमें देखना होता है। यहाँ पे आपको लाइन जो है दिख रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों कोनों पे दिख रहा होगा एक लाइन। उसी लाइन के अनुसार जो है हम बैठा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा आईसी इधर उधर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन जो था तीनों लाइन मिल चुका है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आईसी जो है परफेक्ट बैठ चुका है। 1 2 और एक और क्यू जहाँ पे लिखा है वहाँ पे। ठीक है, 3। तो हम उम्मीद करते हैं तीनों जो है परफेक्टली तरीके से जो है लगता है बैठ चुका है। अब बैठ जाने के बाद भी हम इसे हीटिंग करेंगे। हीटिंग हम 2 तरीके से करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी हम आप लोग को यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हीटिंग जब भी करेंगे हम इसे 2 बार में करेंगे हीटिंग। पहला तो एक हीटिंग करेंगे जिसमें एयर को 0 रखेंगे। ठीक है, दूसरा हीटिंग करेंगे जिसमें एयर को 2 से 3 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर को लेते हैं। टेम्परेचर को अब देख पा रहे हैं परफेक्ट तो बैठ चुका है, लेकिन थोड़ा हमें डाउट हो रहा है, उसे हम मिला लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ से देख करके, चारों तरफ घुमा करके देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हमें दिखेगा देख सकते हैं आईसी जो है परफेक्ट बैठ चुका है। हीटिंग को हम यहाँ पे लेंगे, आपको 300 से लेकर के 350 के बीच में आप ले सकते हैं, और एयर को अभी 0 रखें। तो हम यहाँ पे हीटिंग को लेंगे 225 के करीब। ठीक है, या फिर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 225, 230, 240 रखें, अच्छा होता है। तो 300 से 350 के आप बीच रख सकते हैं। थोड़ा एसएमडी के अनुसार भी आप रख सकते हैं कि कौन सा एसएमडी को आप यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इस पर सीधा हीट मार रहे हैं 340 का, देख सकते हैं। थोड़ा टाइम मारे, अब इसको हम साइड कर लेंगे। थोड़ा सा पहले इसे हम ठंडा होने देंगे। अब ठंडा हो जाए फिर दोबारा से हम इसे हीटिंग करेंगे। इसे हम दोबारा से हीटिंग कर लेंगे। सेम हीटिंग को रखेंगे, बस यहाँ पे एयर को हम बढ़ाए हैं। एयर को बढ़ा लेने के बाद में हम इसे है जो हीटिंग कर रहे हैं।
थोड़ा सा हम हीटिंग को यहाँ पे बढ़ाए हैं, 350 के करीब जो है हीटिंग को लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा था कि हवा ये थोड़ा जो है हीट कम आ रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने 360 के करीब मैंने हीटिंग को रखा है। इस तरीके से बारीकी से जो है यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं हम, हाथ को चारों तरफ घुमा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब चारों तरफ घुमा लेने के बाद में हम इसे चेक करेंगे कि प्रॉपर फिक्स ये बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया। तो इसके लिए भी किस तरीके से हम करते हैं वो भी हम आप लोग को यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें महसूस हो पा रहा है कि बैठ गया है। अंदर से पेस्ट खुद बाई खुद जो है निकलने लगता है। जैसे ही आईसी बैठता है तो अंदर से आपको बुलबुले के जैसे बाहर में आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो अभी जो है परफेक्ट बैठ नहीं चुका है। ठीक है, परफेक्टली बैठ जाएगा तो अब हम आपको खुद यहाँ पे बताएंगे कि देखिए किस तरीके से हम चेकिंग करते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा आईसी के ऊपर, देख सकते हैं कि यहाँ पे बैक मार रहा है, यानी ये जो है परफेक्ट बैठ चुका है। तो हम इसे चेक करते हैं इसी तरीके से, प्रॉपर बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया। तो दोनों तरफ से चेकिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जैसे ही आगे की ओर पुश कर रहे हैं तो वो वापस अपने के पास आ जा रहा है। ठीक है, तो आईसी यहाँ पे परफेक्ट जो है बैठ चुका है। ठीक है, अब इसे जो है बैठ चुका है तो इसको हम थोड़ा पहले ठंडा होने देंगे, फिर हम आप लोग को चेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, करीब जो है 1 मिनट के करीब इसे हम ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद में हम इसे निकालेंगे। और यहाँ पे अभी 2 काम हम इस फ़ोन के अंदर नहीं हो रहा था, कैमरा नहीं काम कर रहा था और क्या है सिम काम नहीं कर रहा था। तो दोनों को हम चेक करेंगे। थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट को डाले हैं, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, इसीलिए दोबारा से हम हीटिंग को करेंगे। चारों कोनों पर फ्लैक्स पेस्ट डाल दिए हैं और क्योंकि अंदर से इसके अंदर से पेस्ट नहीं आ पाया था, तो ये नहीं आ पाया तो ऐसा क्या हुआ, तो इसके अंदर पेस्ट जो है थोड़ा कम था, जिस कारण से क्या हुआ पेस्ट अंदर से बाहर की ओर नहीं आ पाया। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से पेस्ट डालकर और हीटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लमसम जो है 1 मिनट के करीब जो है गर्म करेंगे पहले, उसके बाद में हम चेकिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसी जो है बैठ चुका है। इसे हम थोड़ा चेक कर लें कि बैठा कि नहीं बैठा। देख सकते हैं बैठ गया है। ठीक है, आईसी जो है परफेक्ट जो है बैठ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा पहले ठंडा होने देंगे 1 से 2 मिनट के करीब। एक से 2 मिनट के करीब पहले ठंडा होने देंगे थोड़ा इसे हम, उसके बाद में हम इसे चेकिंग करेंगे। जब भी गर्म रहे तो ऐसे ही नहीं निकाल ले, इसे थोड़ा पहले ठंडा होने दें। एक से 2 मिनट ठंडा होने दें, या फिर जो आप जो है फ़ैन आते हैं वो फ़ैन को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ठंडा करने के लिए। यहाँ पे हम फ़ैन को यूज कर रहे हैं इसको ठंडा करने के लिए। थोड़ा पहले ठंडा होने देते हैं। चलिए, ये लमसम जो है ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसे अब हम निकालते हैं और आप लोग को चेकिंग करवाते हैं। थोड़ा और ठंडा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा गर्म महसूस हुआ। चलिए हम निकाल लिए, हम आप लोग को यहाँ पे चेकिंग करवाते हैं कि क्या फ़ोन हमारा ऑन हो पाया नहीं, क्योंकि सीपीयू के ऊपर काम करते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ काम हो पाया कि नहीं हो पाया।
तो थोड़ा पहले ठंडा है, उसे हम ब्रश से क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा गर्म है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब भी आईसी को हम रिवॉल्व करते हैं वो वाले ब्रश को यूज नहीं करते हैं, थोड़ा दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, ठंडा हो चुका है, देख रहे हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तभी लगाएं। ठीक है, पहले जो है टेप को हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी टेप को लगाया था। रैम को बचाने के लिए जो टेप को लगाया था, ठीक है, सिल्वर टेप को, उसे हम साइड कर लेते हैं। बहुत कस के पकड़ लेता है, उसके अंदर जो है गम बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है, पहले इसे चलिए हम लगाते हैं। और पहले इसे हम चार्ज में लगाते हैं, पहले देखते हैं कि चार्जिंग ये ले पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्जिंग तो ले पा रहा है। चलिए अब इसे हम ऑन करते हैं। कैमरा का भी लगा देते हैं, क्योंकि चार्जिंग जब ले रहा है तो हमारे कैमरा ही ख़राब था, तो कैमरा को तो चेकिंग करना पड़ेगा। तो कैमरा को हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। तो बहुत सारे रेडमी के ऐसा सेट आते हैं, अपडेट के बाद डेड हो जाते हैं, अपडेट के बाद कैमरा नहीं काम करने लगते हैं, अपडेट के बाद चार्जिंग में कुछ समस्या आ जाता है, अपडेट के बाद जो है सिम नहीं काम वर्क करने लगते हैं। तो उसको हम इसी तरीके से जो है सही करते हैं। तो 90% जो अभी फ़ोन आ रहा है रेडमी का, वो इसी तरीके से सही होते हैं कि CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है। तो कैमरा को पहले फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा को तो चेक करना ही है हमें कि कैमरा काम कर पाया कि नहीं काम कर पाया। नेटवर्क वायर को भी लगा लेते हैं, सिम डाल कर चेक कर लेंगे। तो चलिए हम ऑन किए हैं। अब थोड़ा लगता है कि इतना काम करने के बाद में अगर काम सक्सेस नहीं होता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप न्यू काम कर रहे हैं तो ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं तो इतना समय लगा तो काम जो है बनता ही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनता है। तो आप देख पाएँ कि किस तरीके से चलिए फ़ोन तो ऑन हो गया है। अब बात ये आती है कि कैमरे काम करता है कि नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन तो ऑन ही था, हम कैमरे के लिए और सिम के लिए काम कर रहे थे इस बोर्ड के अंदर। फ़ोन को ऑन होने में जब CPU को आप रिवॉल्व करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, करीब 2-3 मिनट का समय जो है ले लेता है। ठीक है, इसके अंदर हम सिम को भी डाल देते हैं और सिम को भी चेकिंग कर लेंगे साथ साथ। तो चलिए सिम को हम लगा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लगा, अगर फ़ोन ये हुआ है तो देख पा रहे हैं सिम जो है काम कर पाया है। नेटवर्क थोड़ा लेट से आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले जो सिम क्या है कुछ भी नहीं आ रहा था, कट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिम जो है अब शो कर पा रहा है कि हाँ सिम वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, देख पा रहे हैं कि सिम 1 2 कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे कैमरा को ओपन किया, देख पा रहे हैं कि कैमरा भी हमारा जो है काम कर पाया। देख पा रहे हैं कि कैमरा जो है यहाँ हमारा काम कर पाया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएँ कि यहाँ पे जो सिम है हमारा काम कर पाया और कैमरा भी काम कर पाया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है प्रॉपर काम हम करते हैं, जैसे हम आप लोग को यहाँ पे दिखाएं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह का क्लास को। ठीक है, ऑनलाइन के लिए भी सॉफ्टवेयर अगर ऑनलाइन भी आप करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हार्डवेयर में
ऑफलाइन क्लास कर ले तो अच्छा है, लेकिन अगर आप आने के लिए संभव नहीं हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ मैंने आपको यहाँ तक समझाया ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं जो आपसे नहीं हो पाता है तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें। थैंक यू।